हेलो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है बात बताने जा रहा हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एक न्यू स्लैब कास्टिंग हुई है यहाँ। लगभग 2-3 दिन हो गए हैं इसको कास्ट हुए, 3 से 4 दिन का समय हो गया है कास्टिंग हुए। तो इजीली आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और जनरली आपने देखा होगा कि जब हम कोई स्लैब कास्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे उस पर एक हल्के मसाले का बैरियर बना देते हैं। रेत और सीमेंट के हल्के मसाले का, हल्के इन द सेंस मीन्स ज़्यादा रेशियो लेके 1:10, 1:8, 1:12 तक भी हल्के लाइट सीमेंट डाल के वो क्यारियाँ सी बना देते हैं, जो कि इसमें आपको नहीं दिख रही हैं। उन क्यारियों पे में क्या होता है, नेक्स्ट डे पानी भर दिया जाता है और वो कंटिन्यू 7 दिन, 15 दिन, 14 दिन, 20 दिन कंटिन्यू आप देखते हैं उनमें क्यारियों में पानी भर के रखा जाता है। तो एक्चुअल में वो पानी भर के क्यों रखा जाता है और अगर रखना कंपलसरी है तो यहाँ पे क्यों नहीं बनी हुई है वो। तो इन सब बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग में सीमेंट, कोर सैंड, फाइन सैंड मतलब बदरपुर और रोड़ी सीमेंट, ये तीनों जो है मिक्स होते हैं, मिक्स होकर डाले जाते हैं और पानी मिक्स होता है। तो जब सीमेंट पानी के कांटेक्ट में आता है तो केमिकल रिएक्शन उसमें शुरू हो जाती हैं। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही सीमेंट जो है पत्थर की तरह कठोर होता है। मतलब उसकी केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उस सीमेंट का बदरपुर और रोड़ी में बॉन्ड बन जाता है और वो पत्थर की तरह कठोर हो जाता है। तो उसके बाद होता क्या है, जब हमने कास्टिंग की उसमें तो पर्याप्त पानी था और केमिकल रिएक्शन उस पानी की वजह से उनमें शुरू हो गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू चल रही हैं तो उसमें पानी कम होने लगता है। मतलब जो हमारी कास्टिंग है उसकी मॉइस्चर जो है, नमी है, वो कम होने लगती है। जब कम होने लगती है तो उसको और पानी की रिक्वायरमेंट होती है उस केमिकल रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए। सीमेंट को उस केमिकल रिएक्शन जो है उसको कंटिन्यू रखने के लिए और पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उसको उस टाइम और पानी ना मिले तो क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन ब्रेक हो जाती है। और केमिकल रिएक्शन ब्रेक होने के बाद अगर कुछ दिन बाद आप दोबारा पानी उसको दे भी रहे हो तो वो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं जुड़ पाती। एक बार उसका प्रोसेस रुक जाता है तो वो पूरी तरह से उस तरह से वो कंटिन्यू दोबारा नहीं जुड़ पाता। इसलिए क्यूरिंग को कंटिन्यू रखा जाता है। क्यूरिंग को कंटिन्यू मतलब उसकी जो मॉइस्चर है छत का, वो बना के रखा जाता है। एक्चुअल में क्यारी ना होने से क्या होगा, जैसे धूप होती है तो धूप में क्या होता है, मॉइस्चर ख़त्म होता है और सीमेंट जो है पर्याप्त मॉइस्चर ले नहीं पाता। क्योंकि उसको पर्याप्त मॉइस्चर नहीं मिल पाता तो केमिकल रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी स्लैब की स्ट्रेंथ जो है काफ़ी कम रह जाती है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसलिए ये वीडियो जिनको पता नहीं है इसके बारे में उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो असल में मैं आपको एक टेक्निकली बात बताऊं, जिस स्लैब को कास्टिंग के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और एक स्लैब ऐसी है जिसको कास्टिंग किया उसके बाद उसकी क्यूरिंग नहीं की, और एक स्लैब ऐसी है जिसकी कास्टिंग की और उसकी लगभग 14-15 दिन तक या 28 दिन तक क्यूरिंग होती रही। तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, दोनों में डिफरेंस डबल का होगा। मतलब अगर एक स्लैब की स्ट्रेंथ जो है 100 टन वज़न झेलने की होगी तो दूसरी स्लैब की जो स्ट्रेंथ है वो 50 टन ही वज़न झेलने की होगी, जिसकी क्यूरिंग नहीं की गई है। तो इसलिए क्यूरिंग का महत्व अपनी जगह बहुत ज़्यादा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्यूरिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, क्योंकि सीमेंट को केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए अपना कंटिन्यू मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको वो पानी जो होता है उसको पानी लेके उसकी हेल्प से उस केमिकल रिएक्शन को
कंप्लीट करता है। तो आई होप जब भी हम कोई कास्टिंग करें अपने घर पे या कहीं देखें तो उसमें चाहे तो सबसे बेस्ट तो ऑप्शन ये होता है कि हम क्यारियाँ बना के उसमें पानी भर दें, या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बोरे डाल के उनको पानी से तर रखें हमेशा, ताकि वो मॉइस्चर उससे लेते रहें। ऐसा करने से हमें जो है स्लैब की अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये जो आप देख पा रहे हो ये बहुत ही गलत तरीका है स्लैब कास्ट करके ऐसे ही खुला छोड़ने का, जिसकी कोई क्यूरिंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसकी स्ट्रेंथ और जो एक क्यूरिंग वाली छत होती है उसकी स्ट्रेंथ, इन दोनों में लगभग 2 गुने का डिफरेंस आ जाता है 28 दिन में। अगर 28 दिन की स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करें, क्योंकि सीमेंट का केमिकल जो प्रोसेस है मेनली 28 दिन तक चलता है। चलता तो वैसे लगभग 1-2 साल तक है, लेकिन मेन जो लगभग 90% जो केमिकल रिएक्शन है उसका 28 दिन बाद समाप्त हो जाता है। देखो एक बार आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ता है। ये आप देख पा रहे होंगे 28 विभिन्न तराई काल का कंक्रीट की सामर्थ्य पर प्रभाव, मतलब 28 दिन की तराई के सापेक्ष सामर्थ्य। ये आप देख पा रहे होंगे अगर 28 दिन में 100% है तराई, तो एक दिन में 16 होगी। पहले दिन 3 दिन तक तराई करने पे 40, 7 दिन पे 67 और 8 दिन पे 100%। इस तरह से वो जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप इस टेबल को नहीं भी समझ पा रहे हो तो आपको आई थिंक इतना समझ लेना चाहिए कि हम जब भी कोई स्लैब कास्ट करें तो उसको प्रॉपर तरीके से क्यूरिंग करें और अच्छे से उसमें पानी दें। जितना आप उसको क्यूरिंग करके पानी दोगे, जितना आप उसको तर रखोगे, आपकी स्लैब की स्ट्रेंथ उतनी ही बेहतर होगी, उतनी ही मजबूत आपकी स्ट्रक्चर होगा और लॉन्ग लाइफ होगा। आई होप आप समझ पाए होगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू।